हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास व हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में विकास के इतने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं कि जितने पूर्व की सरकारों में नहीं हुए। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष आज यमुनानगर के लोक निर्माण विश्राम गृह जगाधरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हमने विधानसभा के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। जैसे आपने ई विधानसभा की बात की, हमने ई विधानसभा की जो प्रक्रिया है लगभग 2 साल पहले शुरू की थी। उससे पहले कोरोना था, कोरोना के अंदर नहीं हो पाई, लेकिन 1 साल के अंदर जो 18 MOU मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के साथ सभी विधानसभाओं ने किए हैं, उन 18 में से हम तीसरे स्थान पर आज हमारी विधानसभा जो है वो ई विधानसभा बनी है। और उसमें 1 साल के अंदर जो अंदाजा है 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक का पेपर की बचत हुई है। दूसरा, मैं एक आपकी जानकारी के लिए कि जो काम 48 साल पहले या 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्या कि हमारा हरियाणा और पंजाब 1966 में बन गए, लेकिन आज तक अभी तक जब मैंने अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे मिली, सारे का सारा कानून जो थे वो पंजाब के लागू होते थे। पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट या जितने भी एक्ट थे, हमने उसको बदल के हरियाणा एक्ट्स के अंदर पूरे के पूरे रूल्स बदले, पूरे के पूरे एक्ट को बदल करके आज हरियाणा इज बीइंग गवर्न बाय द हरियाणा एक्ट, नॉट बाय पंजाब एक्ट। ये एक बहुत बड़ी एक अब दूसरा, अब विधानसभा के अंदर अक्सर जो अध्यक्ष है उस पर ये आरोप लगता था कि ये जो क्वेश्चन लगते हैं, विधायक क्वेश्चन भेजते हैं, ये इसके अंदर फेवरेटिज्म होता है, अपने जो विधायक हैं उनके क्वेश्चन लगते हैं। हमने प्रणाली शुरू की ड्रॉ ऑफ लॉट से और बड़ी सक्सेसफुल है। किसी को कोई शिकायत नहीं है कि भी आज उसका क्वेश्चन नहीं लगा। हम उनकी प्रेजेंस में ही, विधायकों की प्रेजेंस में जब ड्रॉ निकालते हैं तो उनको ये लगता है भी हाँ नहीं, फेयर तरीके से हमारे साथ। और इसके अलावा आज विधानसभा के अंदर 50 साल तक हमारे संविधान के शिल्पकार मैं कहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक संवैधानिक संस्था के अंदर उनकी मूर्ति ना होना या उनका वो ना होना, हमारी सरकार आई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो आदमकद जो वहाँ पर मूर्ति है उसकी स्थापना हमने विधानसभा के अंदर की। आज महाभारत जो पहचान है हरियाणा की भगवान श्री कृष्ण जी से और कुरुक्षेत्र से है, हमने विधानसभा के अंदर वो जो गीता का संदेश देते हुए रथ के ऊपर वो चित्र विधानसभा के अंदर लगवाया। आज जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, किसी ने याद नहीं किया, आज हमने जो फ्रीडम फाइटर्स गैलरी है वो विधानसभा के अंदर बनवाई है, ताकि हम हरियाणा प्रदेश के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको तो कम से कम लोगों को जानकारी हो। और हमने एक और नई जो किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं है कि कोई भी विधायक अब सत्र के दौरान तो प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं पूछ सकता था। अब हर महीने 3 प्रश्न कोई भी विधायक किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी अधिकारी से पूछ सकता है और उसका 21 दिन के अंदर जवाब आना जरूरी है। तो ये प्रक्रिया हमने अपनी विधानसभा के अंदर नई शुरू की है। बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड हमने शुरू किया है। बेस्ट लेजिस्लेटर जो अच्छा कार्य विधायक जो करते हैं विधानसभा के अंदर, बाहर, कमेटीज के अंदर, उनको भी हमने प्रोत्साहन करने के लिए बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड की। ये कुछ नई चीज़ें हमने शुरुआत की हैं। तो मैं लगता है कि भी विधानसभा के अंदर कोई आपका सुझाव होगा, उसको भी हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट कई बार मैंने अखबारों के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन जो पीछे रिपोर्ट आई थी कि वो जो प्रोजेक्ट है कभी
उसकी सैंक्शन कभी हुई नहीं है आज तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, कभी भी उसकी सैंक्शन नहीं हुई। हाँ, डिमांड जरूर रही है, लोगों की मांग रही है कि ये जो रेलवे लाइन है वो बननी चाहिए, लेकिन ये उनकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, क्यों नहीं बन पा रही। लेकिन जहाँ तक रेल कनेक्टिविटी का बात है, देखिए, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी, इस मामले में तो मोदी जी ने बहुत कमाल किया है कि जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन स्थान स्थान के ऊपर चल रही हैं, रोड कनेक्टिविटी आदरणीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से रोड कंस्ट्रक्शन की है, वो सब आपके सामने है। नहीं, देखिए, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया तो हमेशा जारी, लेकिन हमने सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर ई विधान सेवा केंद्र, उसके अंदर चाहे हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, या हमारे अधिकारी कर्मचारी विधानसभा के हैं, या सरकार के सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी अधिकारी भी वहां आकर के ट्रेनिंग लेते हैं। वहां हमने परमानेंट स्टाफ जो है 20 लोगों को रखा हुआ है जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो अब विधायक किसी दिन कमेटी की मीटिंग में गए हैं, 2 घंटे बचे हैं, वो वहां बैठ करके अपना कुछ भी वहां सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभी।